हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन पर। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी अपनी पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य में बाबर से रिलेटेड सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मुगल साम्राज्य से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, या फिर वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन हमेशा मुगल साम्राज्य से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे की सारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, जीके से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत के शासक अपने आप को सुल्तान कहा करते थे, मुगल शासक और अपने आप को बादशाह कहा करते थे। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, और मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो अपने आप को बादशाह कहते थे। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया है कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अब बाबर के जन्म से रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पे जान लेते हैं। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। दोस्तों, बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, ये आपको याद रखना है, हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता देता हूँ। तुगलमा युद्ध नीति की वजह से ही बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी हो पाया था। उसके जीतने का मेन कारण तुगलमा युद्ध नीति था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जिनमें पानीपत का प्रथम युद्ध ये 15 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी व बाबर दोनों का लड़ाई हुई थी, तो इसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरे नंबर पर खानवा का युद्ध है। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा और बाबर, और इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। फिर तीसरे नंबर पर चंदेरी का युद्ध, ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, इसमें मैदानी राय और बाबर, इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को ये लड़ा गया था। ये अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ही विजय हुआ था। बाबर से रिलेटेड ये एक पॉइंट और है, यहाँ पे बताया गया है कि बाबर अपने आप को कलंदर भी कहा करता था। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। अक्सर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया, और युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं उसका उत्तराधिकारी हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।